तो देखिए, आपको जब कॉम्पिटिटर जो लाइन में आगे बढ़ रहा है, आपको भी उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको उसके रिलेटेड कंटेंट बनाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कौन से कॉम्पिटिटर के कौन से पेजेस को मैं उसको अभी compete कर सकता हूँ, किसमें अभी नहीं कर सकता हूँ, है ना। वो कहते हैं ना कि वो उस जंग में शरीक हो जिस जंग में आप बाजी ले जा सकते हो। या आपको इम्पॉसिबल है बाजी ले जाना, उस जंग में आप शरीक हो जाओगे तो आप हार जाओगे। तो हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि उबर सजेस्ट के जरिए जो है हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने उबर सजेस्ट खरीदा हुआ हो, उबर सजेस्ट का आपका पेड प्लान हो, तो आप यहाँ पर जब लॉगिन होंगे तो जो है आपको प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा। आई विल शो इन ए सेपरेट वीडियो कि आप कैसे प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप यहाँ लेफ्ट साइड पर देखोगे कि यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है। तो कीवर्ड रिसर्च में जो है अलग अलग ऑप्शन है, एक है कीवर्ड ओवरव्यू, एक है कीवर्ड आइडियाज, फिर आपको कीवर्ड विजुअलाइजेशन मिलेगा, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक मिलेगा, सिमिलर वेबसाइट्स मिलेंगे, कंटेंट आइडियाज मिलेंगे। और उसके बाद ये नया अपडेट आया है कीवर्ड लिस्ट। तो चलें पहले कीवर्ड ओवरव्यू पर चलते हैं। सपोज आपको जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, या हम ले लेंगे इंडिया को, ठीक है। इंडिया लोकेशन आप सर्च कर लिए, तो ये इंडिया आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया है। यहाँ पर आपको कीवर्ड लिखना है। तो सपोज मेरा कीवर्ड है मैट्रेस, ठीक है, इन, या जस्ट आई विल राइट मैट्रेस। तो ये यहाँ पर आपको दे देगा कि मैट्रेस जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम जो है 2,01,000 है। कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल मुश्किल है, 91 है। पेड डिफिकल्टी 100 है, कॉस्ट पर क्लिक 35 है। फिर यहाँ पर सर्च वॉल्यूम के बारे में जो है ये आपको मिल जाएगा कि ये कंसिस्टेंसी के साथ ये मेंटेन हो रहा है। 46,122 पीपल क्लिक ऑन एसईओ रिजल्ट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि 46,000 जो है 122 पीपल क्लिक ऑन एसईओ रिजल्ट्स, और 25,000 पीपल क्लिक ऑन पेड रिजल्ट्स, एंड 1,29,000 पीपल डिडंट क्लिक ऑन एनी रिजल्ट्स। तो ये मतलब क्या होता है कि बाद मरतबा ये होता है कि यूजर जो है सर्च करता है सपोज मैट्रेस इन इंडिया, और जस्ट वो ओवरव्यू स्क्रॉल करता है और स्क्रॉल कर कर जो है फिर नेक्स्ट सर्च पर चला जाएगा। तो ऐसे सर्चेस बहुत से होते हैं। तो मैट्रेस पर जो सर्च होती है, तो 1,29,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 पीपल वोंट क्लिक ऑन एनी रिजल्ट। और पेड रिजल्ट का भी आप देख लें कि जो है कि 25,000 है, और मोस्टली जो क्लिक्स हैं वो 46,000 एसईओ रिजल्ट्स पर होते हैं। तो इससे आपको एसईओ की अहमियत मालूम हो जाएगी। उसी तरह सर्चेस एज रेंज भी ये देता है कि एज रेंज क्या है, 20% ऑफ पीपल जो है 18 से 24 की उम्र में, यानी नौजवान लोग सर्च कर रहे हैं। और उसके बाद ये 29% जो पीपल हैं वो 25 से 34 के लिए, यानी जो मैरिड हैं ऐसे लोग सर्च कर रहे हैं। और 34 के ऊपर यानी 35 टू 44 जो है ये 38% है। तो देखें ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। और बिल्कुल जो बुजुर्ग हैं वो 8% है, यानी जिसको हम खेलें 45 से 54। और बिल्कुल बुजुर्ग जो है 55 के ऊपर के वो 3% है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनकी एज रेंज क्या है, ठीक है। एसईओ पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। बाज क्वेरीज जो होते हैं वो एसईओ के लिए होते हैं, उसमें पेड एड्स ज्यादा चलते हैं। तो यहाँ पर आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज आ जाते हैं। यानी आपने तो एक कीवर्ड दे दिया मैट्रेस, तो इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आ गई। और यहाँ पर नील पटेल के उबर सजेस्ट में ये भी हो जाएगा कि जैसे टॉप 10 पेजेस जो हैं उनको 144 बैकलिंक्स है, और डोमेन अथॉरिटी मिनिमम 43 है। एवरेज डोमेन अथॉरिटी क्या है, 43 है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे। सजेस्टेड है, रिलेटेड है, क्वेश्चन से, प्रीपोजिशन से, और कंपैरिजन है। तो इसको मैं जो है यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज के उसमें आपको समझाऊंगा, बड़े अच्छे से समझाऊंगा। एंड तक वीडियो देखना, बहुत सी लर्निंग आपको मिलने वाली है। बहुत सी लर्निंग हिंदी जबान में आपको मैं आज देने वाला हूँ। एंड तक वीडियो जरूर देखना। और आप कैसे उबर सजेस्ट से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च को। देखिए, कीवर्ड रिसर्च जो होती है वो बैकबोन होती है, इसको आप लाइट ना लें। तो ये कीवर्ड सर्च पर देख रहे हैं हम, कीवर्ड ओवरव्यू पर देख रहे हैं। इसी तरह कंटेंट आइडियाज भी यहाँ पर आगे के जो है कि मैट्रेस टॉपिक पर जो कीवर्ड्स पर जो है जो पेजेस ऐड रैंक हो रहे हैं, वो कौन से ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड का है, फ्लिपकार्ट है, माई बेड फ्रेम्स है, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर कीवर्ड कंटेंट आइडियाज में देख लेंगे। अब आ जाते हैं हम मैट्रेस पर जो कीवर्ड आइडियाज है ना। तो मैट्रेस के थोड़े यहाँ आइडिया देख लिया, अब कीवर्ड आइडियाज पर मैं क्लिक करता हूँ। अब कीवर्ड आइडियाज में मैक्सिमम हमको 3 कीवर्ड्स ऐड करने की परमिशन है। एक तो मैट्रेस हो गया, और मैं दूसरा लिख लूंगा मैट्रेस इंडिया, और तीसरा मैं कीवर्ड इसको दे दूंगा मैट्रेस ऑनलाइन, ठीक है।
ये 3 कीवर्ड से रिलेटेड मुझे आइडिया दो। आप सर्च बाय वेबसाइट भी कर सकते हैं, अगर आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, उस हिसाब से वो आपको डिटेल दे देगा। तो मैं क्लिक करता हूँ सर्च पर। यहाँ एसईओ जब तक लोड होते रहता है तो आपको टिप भी मिलते रहती है उबर सजेस्ट की तरफ से, जो है रेगुलर बेसिस पर जो कॉमन टिप्स ही होती हैं, लेकिन बहुत अहम होती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो वो टिप्स आपके से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कीवर्ड आइडियाज के लिए मैंने 3 कीवर्ड्स दिए थे, मैट्रेस, मैट्रेस इंडिया और मैट्रेस ऑनलाइन। अब जो है सजेशन आए हैं 772, इससे रिलेटेड कीवर्ड आए हैं 59,000, और क्वेश्चंस जो आए हैं 172, प्रीपोजिशंस जो आए हैं 109, और कंपैरिजंस जो आए हैं 74। एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि यहाँ पर जो है उबर सजेस्ट आपको दे देता है कि आपको अगर वो पेजेस देखना है या वो कीवर्ड्स देखना है जिस पर आपकी वेबसाइट रैंक 1 कर सकती है। अगर आपकी वेबसाइट एज ए प्रोजेक्ट ऐड की हुई हो और आपकी वेबसाइट को जो है सेम कीवर्ड पर रैंक होने के फर्स्ट पेज पर चांसेस हो, तो आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपको वो कीवर्ड सिर्फ बताएगा जो आपको फेस फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं। अभी हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो वेबसाइट उसके रिलेटेड नहीं है। अब इधर आ जाइए, तो सजेशंस क्या है? ये 3 तो हमने दिए थे। इनकी वॉल्यूम यहाँ बता दी कि मैट्रेस इंडिया की वॉल्यूम 1000 है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक 151 है, पेड डिफिकल्टी 99 है, और एसईओ डिफिकल्टी जो है 41 है। ये जो है अपडेट हमको करना है, नॉर्मली अपडेट करने के बाद भी ये डेटा होगा। मैट्रेस जो है 2,01,000 है, पेड सीपीसी 35 है, पेड डिफिकल्टी 100 है, और एसईओ डिफिकल्टी इम्पॉसिबल 91, न्यू वेबसाइट के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैट्रेस ऑनलाइन जो है 22,200 है, 70 पेड सीपीसी है, और इसकी भी 100 है पेड डिफिकल्टी, और 55 जो है इसका एसईओ डिफिकल्टी है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है उसने इन कीवर्ड्स के बेस पर उसने हमको थोड़े आइडियाज दिए। मतलब ऑनलाइन, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मैट्रेस शॉप नियर मी, ये हो सकता है अगर आपका लोकेशन हो तो लोकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं, इसकी भी एसईओ डिफिकल्टी ज्यादा है। मैट्रेस एम्मा, एम्मा ये हो जाएगा आपको वो कीवर्ड, क्या कहते हैं इसको, नेविगेशनल कीवर्ड, के एम्मा के मैट्रेसेस होते हैं। तो अगर एम्मा के मैट्रेसेस के बारे में देखना है तो ये कीवर्ड होगा, इसकी भी जो है सर्च ज्यादा है। मैट्रेस प्राइस, इसकी भी सर्च ज्यादा है, 42 कीवर्ड डिफिकल्टी है, एसईओ डिफिकल्टी है, ये भी एक कीवर्ड है जिसको आप जहन में रख सकते हैं। मैट्रेस क्वीन साइज डायमेंशन, ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है कि कोई इंसान जो है मैट्रेस खरीदने से पहले जो क्वीन साइज की मैट्रेस होती है उसकी डायमेंशन देखना चाह रहा है, तो उसका भी जो है यहाँ वॉल्यूम मिल गया, यहाँ पर जो है आपको बहुत सी चीजें मिल गई। तो यहाँ पर आपको बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे कीवर्ड्स के लिए। लेकिन आपको देखना है नहीं, पहले मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है, आपके कस्टमर अवतार को पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप आपके कस्टमर अवतार को नहीं पहचानोगे, आप क्या टॉपिक पर कंटेंट क्रिएट करना नहीं पहचानोगे, जस्ट आपने देख लिया कि भाई इस पर जो है कीवर्ड की ट्रैफिक ज्यादा है, और अगर मैं यहाँ पर जो है वॉल्यूम के हिसाब से जो है फिल्टर लगा दूं ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी ये तो असेंडिंग हो गया, फिर से क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो जो है मैं सोचा कि भाई मतलब ऑनलाइन छोड़ दें, मैट्रेस शॉप नियर मी, इसकी 49,500 है, चलिए इस पर जो है हम आर्टिकल लिख देते हैं। तो ये बड़ी गलती होगी और फ्रेशर्स ये गलती करते हैं। पहले आपको देखना है, आपको वो कीवर्ड्स पर खेलना है जिनकी एसईओ डिफिकल्टी कम है। अब देखिए यहाँ पर तमाम की तकरीबन ना, ये 16 को छोड़कर, ये 27 25 को छोड़कर तमाम की एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। एज ए फ्रेशर अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको एसईओ डिफिकल्टी कम रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर्स है, तो यहाँ फिल्टर्स में मैं वॉल्यूम लगा दूं, वॉल्यूम को छोड़ें, पहले एसईओ डिफिकल्टी को ले लेंगे कि 0 to 35, या मैं चाहता हूं कि जो है कि 0 से एसईओ डिफिकल्टी हो 30 तक, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये फिल्टर लगाने से अब उबर सजेस्ट क्या करेगा, आपको जो है फिल्टर्स की वजह से यहाँ पर आपको वो कीवर्ड्स ही बताएगा जिनकी एसईओ डिफिकल्टी कम है। मैट्रेस एम्मा है, अगर आप एक ब्लॉगर हैं उसके बारे में रिव्यू लिखना चाहते हैं तो ये कीवर्ड है, इसकी जो है वॉल्यूम अच्छी है और इसका जो है एसईओ डिफिकल्टी कम है। मैट्रेस स्टोर्स के बारे में, आप अगर ब्लॉगर हैं, मैट्रेस की जो है ब्लॉग चलाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, 27 है एसईओ डिफिकल्टी। मैट्रेस कवर के बारे में भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं इनिशियली, ये भी इसकी कम है। तो यहाँ पर आपको वो तमाम मिल जाएंगे जिनकी एसईओ डिफिकल्टी 0 से लेके 20 30 तक है, जो हमने यहाँ पर लगाए। तो ये कीवर्ड्स देखना है और अपने हिसाब से जो आर्टिकल आप लिखना चाह रहे हो, जो कंटेंट आप बनाना चाह रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ से कीवर्ड्स जमा करना। आप कर सकते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट टू सीएसवी पूरे कर सकते हैं, या सपोज आपके हिसाब से जो आपको समझ में आए हैं उनको जो है आप सेलेक्ट कर कर एक्सपोर्ट सेलेक्टेड कर सकते हैं। तो ये जो है आपको सीएसवी फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो है, अब मैंने जब यहाँ देखे तो जो है बास कीवर्ड्स मुझे ऐसे दिखे जिनकी ट्रैफिक बहुत कम है।
ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक जो है कम से कम 100 हो। तो मैं यहाँ लगा दूंगा फ्रॉम 100, 100 से जहां तक जो है चलेगा मुझे। तो अब यहाँ पर ये होगा, हमने दो फिल्टर्स लगा दिए, एक फिल्टर लगा दिया 100+, और एक फिल्टर लगा दिया एसईओ 0 से 30 है। तो अब हमको जो है 100 से नीचे ट्रैफिक वाले नहीं बताएगा। तो इतने कीवर्ड्स हैं जिसकी ट्रैफिक 100+ है, और जिसकी एसईओ डिफिकल्टी 0 से 30 है। तो आप बने रहें मेरे साथ, आपको बहुत सी लर्निंग्स इंशाल्लाह आज के वीडियो में मिलेगी उबर सजेस्ट के बारे में, कि उबर सजेस्ट में और क्या चीजें हैं। यहाँ पर सीपीसी है, अगर आपको सीपीसी बेस्ड देखना है, कॉस्ट पर क्लिक देखना है, अगर आप पेड ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर उस हिसाब से फिल्टर भी लगा सकते हो, जैसे हमने एसईओ डिफिकल्टी और वॉल्यूम पर लगाया है। फिलहाल मैं सीपीसी नहीं देखना चाह रहा हूँ, तो जो है उसको मैं छोड़ दूंगा। अब सपोज आप बाद कीवर्ड फिल्टर्स हैं, आप नहीं चाहते हो कि इसमें कीवर्ड हो एमा, ठीक है। एमा का कीवर्ड होना आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना, किसी नेविगेशन कीवर्ड आपको नहीं चाहिए, तो मैंने एमा लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ से एमा के जो कीवर्ड्स जहां जहां थे वो एमा का आपको चले जाएगा, ठीक है। आपको कीवर्ड में इंक्लूड करना है, ठीक है। आपको कीवर्ड में इंक्लूड क्या करना है, मसलन जो है ऑनलाइन होना है, मुझे वही कीवर्ड्स चाहिए जो सिर्फ ऑनलाइन जिसमें हो। तो मैं ऑनलाइन का लगा दिया इंक्लूड में, तो आपको वही कीवर्ड्स मिलेंगे जिनमें ऑनलाइन कवर्ड है। तो देखिए बस ये तीन कीवर्ड है जिसमें ऑनलाइन कवर्ड है। सपोज अगर मैं ये फिल्टर निकाल दूं वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का फिल्टर निकालने के बाद अगर हम चेक करें तो ऑनलाइन के आपको और सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए एसईओ बिल्कुल आसान नहीं है। कीवर्ड रिसर्च जो होती है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और उसमें पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। मार्केट रिसर्च करने के बाद किस हिसाब से आपको पोस्ट करनी है, किस हिसाब से जो है आपको कंटेंट बनाना है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये तमाम चीजों को सामने रखकर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि एसईओ बिल्कुल आसान काम है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आसान काम नहीं है। उसमें मार्केट रिसर्च का एक बड़ा कमाल होता है। कीवर्ड रिसर्च एक मायनेदार होती है। जस्ट ऐसे ही आर्टिकल लिख देंगे आपका आर्टिकल रैंक नहीं होगा। तो कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद कीवर्ड्स को छांटना पड़ेगा। ये एक बड़ा वर्क है जो एसईओ के पीपल करते हैं, और उसी की सर्विस के जो है वो वैसे पैसे भी लेते हैं, और उस काम करने पर उनको रिजल्ट भी आता है। नहीं, नॉर्मल जो होते हैं, खाली आपने कंटेंट सोचा कि भाई आज मैं मैट्रेस के बारे में लिखना चाहता हूँ, जस्ट आपने कंटेंट बना दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये फिल्टर्स हो गए हैं, तो अब रिसेट कर देंगे तो तमाम फिल्टर्स यहाँ के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई आपको कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड आइडियाज में एक चीज तो ये होगी आपको कि सजेशन के, उसके बाद जो है मैं रिलेटेड के, कि हमने तीन कीवर्ड्स दिए थे, मैट्रेस, मैट्रेस ऑनलाइन और मैट्रेस इंडिया। तो सजेशन में वो टॉपिक मैट्रेस के टॉपिक के हिसाब से मिल गया। अब इससे रिलेटेड जो होता है ना, योगा मैट्रेस है इससे रिलेटेड है, फ्लोर मैट्रेस है इससे रिलेटेड है, इसी तरह कर्ल ऑन मैट्रेस है इससे रिलेटेड है, इसी तरह जो है फ्लो बेड मैट्रेस से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो आपके इनिशियली आपके जहन में नहीं होते हैं, आपको उबर सजेस्ट दे देता है। तो आपको करना क्या है कि अब इनको जो है गो थ्रू करना है। नहीं, गो थ्रू करने के बाद यहाँ पर आपको आइडिया आएगा कि भाई योगा मैट्रेस भी तो आजकल जो है लोग चाह रहे हैं। नहीं, एक बाज़ाब्ता जो है एक मार्केट है योगा मैट्रेस की, क्यों ना मैं योगा मैट्रेस के बारे में आर्टिकल लिखूं। और इसका देखिए एसईओ डिफिकल्टी ज्यादा है, सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है, क्यों ना मैं योगा मैट्रेस के ऊपर आर्टिकल लिखूं। मैं सोचा कि योगा के रिलेटेड और कौन से कीवर्ड से देखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कीवर्ड लगा दिया योगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि देखो योगा के बारे में इतने कीवर्ड्स हैं। अब मैं देखता हूँ कि किसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। मैट्रेस योगा, देखिए योगा मैट्रेस, मैट्रेस योगा, ये दो अलग अलग कीवर्ड हैं। अगर मैं मैट्रेस योगा को थीम बनाकर लिखूंगा तो इसकी एसईओ डिफिकल्टी कम है। उसी तरह जो है योगा मैट एज मैट्रेस टॉपर, ठीक है, ये उतना समझ में नहीं आ रहा। योगा मैट्रेस प्राइस इन श्रीलंका, हमको श्रीलंका का भी टारगेट ऑडियंस नहीं है। टाइप्स ऑफ योगा मैट्रेस, देखिए ये इसमें चार ही डिफिकल्टी है, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। देखो ऐसा नहीं होता है कि एक आर्टिकल में सिर्फ एक ही कीवर्ड फोकस होता है। टाइप्स ऑफ योगा मैट्रेस में योगा मैट्रेस एक कीवर्ड हो गया, टाइप्स ऑफ योगा मैट्रेस एक कीवर्ड हो गया, दो दो कीवर्ड यहाँ पर टारगेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है योगा मैट्रेस के जो है जितने कीवर्ड है, सपोज जो है मैं उसको सेलेक्ट कर लिया, और मैं बोला कि एक्सपोर्ट सेलेक्टेड टू सीएसवी, और ये जो है हमारे पास यहाँ डाउनलोड में सेव हो गए। अब मैं हो सकता है कि मैं योगा मैट्रेस पर एक आर्टिकल लिख लूँ इस सिलसिले में, और उसको जो है जो कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं उनके हिसाब से काम करूँ। तो मैं यहाँ से फिल्टर को हटाता हूँ। तो और देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। नहीं, आप जितना टाइम कीवर्ड रिसर्च पर स्पेंड करोगे,
उतना आपका जहन खुलेगा, उतना आप अच्छे से मार्केट रिसर्च कर सकोगे, उतना अच्छे से आप एसईओ कर सकोगे। अगर आप कीवर्ड रिसर्च पर टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो फिर बेकार। नहीं, आप एसईओ में सक्सेस कर ही नहीं सकते। सबसे मुश्किल फेज यही होता है कि कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद जो है यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड के बाद जो है दूसरी जो चीज है अच्छी से जो उबर सजेस्ट किए क्वेश्चंस है। यहाँ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस लोग गूगल पर कर रहे हैं हमारे दिए हुए कीवर्ड के। हाउ मेनी मीटर्स इन 1 फीट, ये रिलेटेड नहीं है, थोड़ा होता है ऑकवर्ड चीजें। विच मैट्रेस इज बेस्ट, विच मैट्रेस बेस्ट, ठीक है ना। ये हो गए। विच मैट्रेस इज बेस्ट फॉर बैक पेन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, कीवर्ड ज्यादा है। फिर बहुत से लोगों को जो है मैट्रेस की वजह से बैक पेन होता है और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वो मैट्रेस यूज ना करें, नॉर्मल बेड पर सो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चंस जो है इसके रिलेटेड लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं उनका डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आजकल आप वेबसाइट देख रहे होगे नीचे एफएक्यूज होते हैं, तो आपने पूरा आर्टिकल लिख लिया और उस आर्टिकल के रिलेटेड जो है आपने एफएक्यूज नीचे जमा कर दिए। सपोज हम आर्टिकल लिख रहे थे योगा पर, और योगा मैट्रेस के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस लोग ढूंढ रहे हैं मुझे देखना है, तो मैं यहाँ फिल्टर में लगा दिया योगा। तो देखिए कि योगा के बारे में, कोई मैट्रेस के बारे में नॉर्मली कौन सा भी क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन बना सकते हैं विच मैट्रेस इज बेस्ट फॉर योगा। ठीक है, तो अगर ना आए तो हम बना सकते हैं। उसके बाद तीसरी चौथी चीज है प्रीपोजिशंस। तो हम प्रीपोजिशंस पर आए, यहाँ से फिल्टर को हटा दिए। फिल्टर को हटाने के बाद जो है हमको यहाँ पर दिखेगा मैट्रेस विथ बेड, मैट्रेस विथ प्राइस, मैट्रेस नियर मी। तो देखिए यहाँ पर पूर्व में जो है क्या आ रहे हैं आपको, प्रीपोजिशंस आ रहे हैं। मैट्रेस विद बेड बग्स, नियरेस्ट मैट्रेस शॉप, टॉप 10 मैट्रेस इन इंडिया। तो इस हिसाब से जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको 109 जो है मैट्रेसेस के बारे में प्रीपोजिशंस के साथ मिल रहे हैं। तो ये कीवर्ड आइडियाज हैं, अलग अलग अंदाज से आप इस पर टाइम स्पेंड करोगे तो आपको मिलेगा। अब इसके बाद कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है नॉर्मली कि लोग कंपैरिजन उस वक्त करते हैं जब उनको खरीदना होता है और वो जो है डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि जो है कि फोम का मैट्रेस बेस्ट होगा या विदाउट फोम का बेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है नॉर्मली आपको कंपैरिजन के रिलेटेड जो है वो मिलेंगे। मैट्रेस ऑनलाइन शॉपिंग है, मैट्रेस ऑनलाइन अमेजोन है, मैट्रेस एंड बेड कॉम्बो है, ठीक है, मैट्रेस ऑनलाइन कल ऑन है, मैट्रेस मैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस तरीके के कंपैरिजन के थोड़े आपको मिलेंगे, हो सकता है कि थोड़े ऑफ द रिकॉर्ड हो। इन तमाम में आप वॉल्यूम के साथ, एसईओ डिफिकल्टी के साथ, सीपीसी के साथ, कीवर्ड फिल्टर्स के साथ चीजें लगा सकते हैं फिल्टर्स की। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी देखिए कीवर्ड विजुअलाइजेशन बहुत अहम है, आप आगे तक बने रहना। बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी उबेर सजेस्ट के बारे में कि आप ये उबेर सजेस्ट जो चीप, जो सबसे सस्ता है और अच्छा है जितने कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं उसमें जो है आप एफोर्डेबल टूल है कि एक हर मार्केटर जो है इनिशियली जो है इसको एफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा दूसरे टूल्स हैं भारी हैं, उनको हर मार्केटर एफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो है वो भी सीखें, वो भी इस्तेमाल करें। हर टूल को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम अपने इनिशियल अगर कैरियर में हो तो अपने बजट के हिसाब से उबर सजेस्ट से कितना कुछ हम सीख सकते हैं वो आज हम जानेंगे। अब आ गया कीवर्ड विजुअलाइजेशन पर। आपको मालूम होगा कि उबर सजेस्ट ने आंसर दी पब्लिक को जो है एक्वायर कर लिया है। तो आंसर दी पब्लिक एक बेस्ट ऐप है, आप आंसर दी पब्लिक पर जा सकते हो। आंसर दी पब्लिक पर ये टूल भी जो है आपको विजुअलाइजेशन में बताता है, और नील पटेल का ये तो सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर दूं मैट्रेस और यहाँ मैं सर्च कर दूं, तो जस्ट वेट। तो ये क्या होता है कि मैं आंसर दी पब्लिक के पास जो है ये तरीका था कि वो विजुअलाइजेशन में आपको तमाम चीजें देता था, और वही चीज जो है आपको जो है उबर सजेस्ट में भी मिल रही है और इन डिटेल मिल रही है। देखिए कि मैट्रेस के रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है ना, विच, आर, कैन, व्हाट, वाई, वेयर, हु, विल, व्हेन, डू, इज, ये तमाम क्वेश्चंस लोग जो ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं वो तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखिए मैट्रेस बीच के साथ देखिए, जूम करिए, इसकी आपको सर्च वॉल्यूम मिल जाएगी, पेड डिफिकल्टी मिल जाएगी, एसईओ डिफिकल्टी, विच मैट्रेस इज बेस्ट, विच मैट्रेस इज बेस्ट फॉर बैक पेन। देखें आपको हर चीज मिल जाएगी ना। एसईओ वाले के लिए तो ये जो है गोल्ड माइन है कि इसमें बैठकर वो अपने घंटों जो है लगा देगा और बेस्ट जो है उसके लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन करेगा कि कैसा करेगा। सपोज आपको ये व्हील समझ में नहीं आ रही है, इस पर जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे देखूं, तो आप इसको जो है जूम वगैरह भी कर सकते हो, फुल स्क्रीन भी आप इसको कर कर देख सकते हो। लेकिन दूसरी चीज है कि आप यहाँ डेटा पर क्लिक कर दें तो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा, हाउ मेनी फीट,
ठीक है ना, विच मैट्रेस इज बेस्ट फॉर बैक पेन, यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। आप टाइम स्पेंड करें, बस उबर सजेस्ट को लें और उस पर आप अपना टाइम स्पेंड करें, ठीक है ना। यहाँ पर ये लॉगिन होने के लिए कह रहा है, देखिए यहाँ पर मैट्रेस के बारे में आंसर दी पब्लिक में इस किस्म का वो डेटा दे रहा है, और सेम डेटा यहाँ पर आपको उबर सजेस्ट में भी मिल रहा है। अगर आपका उबर सजेस्ट नहीं है तो आंसर दी पब्लिक में आप ये डेटा ले सकते हैं, जिनके 2 क्वेरीज फ्री है। चले अब आ जाइए कीवर्ड्स बाई ट्रैफिक पर। अब यहाँ पर आपको कोई वेबसाइट देनी होती है जिसके कीवर्ड्स की ट्रैफिक आपको चेक करना है। सपोज मैंने ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड जो है, क्योंकि हम मैटर्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो मैं ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड की जो है वेबसाइट उसको दे दिया हूँ। तो अब सर्च करने के बाद जो है मुझे यहाँ बता देगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर रिसर्च आप इसी तरीके से कर सकते हो। देखिए साइज ऑफ फॉर किंग बेड 40,500 सर्चेस हैं, फर्स्ट नंबर पर हैं। एसईओ डिफिकल्टी 53 है। इसके सर्च रिजल्ट्स आप देखना चाहें तो यहाँ क्लिक कर कर देख सकते हैं कि मैट्रेस साइज गाइड बोलकर एक पेज बनाया है ड्यूरोफ्लेक्स वालों ने, और जो है उस पर डेली मंथली 12,000 विजिट इसीलिए आते हैं, यही टॉपिक पर। क्या सर्च होता है? साइज फॉर किंग बेड, इतना सर्च होता है मंथली 40,500। और यहाँ डेटा देखिए, ये इंडिया का है, इंग्लिश का, इंडिया के हिंदी का है क्योंकि गूगल हिंदी में भी है। यूएस का डेटा है, फिलीपींस आई थिंक सो। और अगर आप मोर कर लोगे तो ये जहां जहां का डेटा है पूरा देगा आपको कि उसमें कौन सा ऊपर है। आप इंडिया के साथ यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो यूएस पर क्लिक कर दोगे तो आपको यूएस बेस्ड डेटा मिल जाएगा। नहीं, हर जगह का कीवर्ड रिसर्च का पैनल अलग होता है, तो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको काम करना होता है। चलिए आ जाते हैं हम इंडिया पर। ठीक है, किंग साइज मेजरमेंट, तो आपके जो कॉम्पिटिटर है उसका जो डेटा है तमाम का, कौन से टॉप रैंकिंग पेजेस है, किस कीवर्ड पर है, उनका कौन सा पेज रैंक हो रहा है, वो तमाम चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। और आप उसको सीएसवी में कन्वर्ट भी कर सकते हो और अपनी रिसर्च के लिए सेव करके रख सकते हो। तो देखिए, आपको जब कॉम्पिटिटर जो लाइन में आगे बढ़ रहा है, आपको भी उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको उसके रिलेटेड कंटेंट बनाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कौन से कॉम्पिटिटर के कौन से पेजेस को मैं उसको अभी compete कर सकता हूँ, किसमें अभी नहीं कर सकता हूँ, है ना। वो कहते हैं ना कि वो उस जंग में शरीक हो जिस जंग में आप बाजी ले जा सकते हो। जहां आपको इम्पॉसिबल है बाजी ले जाना, उस जंग में आप शरीक हो जाओगे तो आप हार जाओगे। तो टॉप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पर आप जाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। अभी जो है, जो लीस्ट कंपटीशन के कीवर्ड्स हैं उस पर जाना, तो उससे आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर आगे हमको उनके कीवर्ड्स के बारे में आइडिया मिल गया। और जो है यहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं कि मुझे देखना है कि जो है 0 से 35 जिसकी डिफिकल्टी है, बस वो कीवर्ड्स देखना है। तो वो फिल्टर लगा देंगे तो उस हिसाब से जो है इसके कीवर्ड्स मिल जाएंगे। 35 भी नहीं, अभी आप चाह रहे हैं कि जो है कि मैं 20 का ही लगाऊं, तो 0 से 20 का लगा दीजिए। तो जो बिल्कुल बेसिक कीवर्ड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और उसकी कितनी ट्रैफिक है वो भी मिल जाए। रबर मैट्रेस 1300 पीपल ढूंढ रहे हैं, 15 कीवर्ड डिफिकल्टी। तो इस हिसाब से आप कीवर्ड रिसर्च आप समझ ही नहीं सकते। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मालूम ही नहीं कि जो है कि एक एसईओ वाले को इतना काम करना पड़ता है। मैं तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। वीडियो जो है 20 मिनट 25 मिनट का हो गया है, लेकिन बाज़ाब्ता जब हम पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, एक्सेल शीट ओपन कर कर बैठेंगे और बाज़ाब्ता दूसरे वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, वो और टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो जब बात समझ में आती है। तो बाज़ाब्ता ये कीवर्ड रिसर्च का जो है एक ओवरव्यू ट्यूटोरियल है कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं और उबर सजेस्ट आपको कैसे मदद करता है। तो ये हो गया। यहाँ पर भी जो है आप दूसरे मेट्रिक्स जो हमने पीछे किए हैं वो तमाम चीजें कर सकते हैं। तो आप बने रहें, अभी सिमिलर वेबसाइट्स हैं, अभी देखें ड्यूरोफ्लेक्स मैंने लगा दी है यहाँ पर। अब उसके रिलेटेड जो कॉम्पिटिटर सिमिलर वेबसाइट्स हैं उसका भी डेटा देगा। तो आप जो है बिल्कुल हर चीज करें। देखिए ड्यूरोफ्लेक्स को दे हमने लगा दिया, सपोज यहाँ हम अपनी वेबसाइट लगा देंगे। अपनी वेबसाइट लगाएंगे तो इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, पेपर फ्राई है, अर्बन लैंड लैडर है, ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड डॉट कॉम खुद उसका कॉम्पिटिटर, वेकफिट डॉट आईओ, सॉरी डॉट को। अब देखिए वहां पर यहाँ पर ये बता देगा दोनों में कॉमन कीवर्ड्स कौन से। ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड डॉट कॉम और फ्लिपकार्ट में कॉमन कीवर्ड्स कौन से हैं। सोफा सेट दोनों में कॉमन है, ठीक है। पोजीशन क्या है फ्लिपकार्ट वाले की, उसको कितने विजिट्स आ रहे हैं मंथली, सीपीसी क्या है, पेड डिफिकल्टी क्या है, तमाम चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कीवर्ड गैप, कि फ्लिपकार्ट के जो कीवर्ड्स हैं जो ड्यूरोफ्लेक्स में नहीं है, यानी हमारी वेबसाइट में और दूसरे की वेबसाइट में जो कीवर्ड गैप है। यानी फ्लिपकार्ट डॉट कॉम तो एक बड़ी वेबसाइट है, वो ग्रोसरीज भी देती है, और ड्यूरोफ्लेक्स जो है एक मैटर्स की वेबसाइट है। तो कीवर्ड गैप में उसके कौन से कीवर्ड्स हैं? देखिए ये क्या की लिखा हुआ है तो छोड़ दें उसको। इंस्टाग्राम है। तो इसको अगर यहाँ फिल्टर लगा हुआ है क्या? नहीं, नहीं लगा। तो ये देखिए मटका है, नहीं ये मटका कीवर्ड तो वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा।
तो फ्लिपकार्ट इज नॉट अवर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, लेकिन देखना है कि उसमें जो है कीवर्ड, सिमिलर कीवर्ड्स में वो कौन से कीवर्ड्स में आगे है वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड ट्रैफिक है और इसी तरह बैकलिंक्स क्या क्या है वो है। वेकफिट डॉट को आजकल चल रही है, तो इसके देखिए हमारे और उसके दरमियान कौन से है, सेट ऑफ सोफा, ठीक है ना, ये 8 पोजीशन पर है, हम देख सकते हैं हम कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है 4,50,000 है सेट सेट ऑफ सोफा की, कीवर्ड डिफिकल्टी 46 है। सोफा सेट सेट, ठीक है ना, 4,50,000 सर्च है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है 47 है। तो इस तरीके से आप टाइम निकालकर फुर्सत से जो है अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर की भी एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद आपको आ जाते हैं हम कंटेंट आइडियाज की तरफ, कि हमने जो हमारा कीवर्ड दे दिया, अब उस पर कंटेंट बनाना है ना, अब कंटेंट कैसे बनाएंगे। तो कंटेंट बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो हम कहते हैं कि आप आपके कॉम्पिटिटर के कंटेंट को देखो। तो आपका कॉम्पिटिटर कौन सा है, मैट्रेस कीवर्ड पर जो है duroflexworld.com फर्स्ट नंबर पर है, तो उसके आप यहाँ से वेबसाइट पर जा सकते हो। उसके साथ फ्लिपकार्ट है सेकंड नंबर पर, उसकी वेबसाइट पर जा सकते हो। उसके बाद mybedfriends.co.uk है, उसकी वेबसाइट पर जा सकते हो। उसके बाद जो है sleepycat.in है, उसकी वेबसाइट पर जाते हो। क्योंकि मैट्रेस जो है ना, ये कीवर्ड जो है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब इससे आपको मालूम नहीं हो रहा है कि मैट्रेस से क्या चाह रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर ये कीवर्ड किस लिए रैंक हो रहा है, ये बाई मैट्रेस के रिलेटेड में आ रहा है, तो इसमें ब्लॉग पोस्ट नहीं है, बल्कि ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा मैट्रेस का पेज है, उनका कलेक्शन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी कलेक्शन है, और यहाँ पर जो है ये ब्लॉग्स है, ठीक है ना। तो माई बेड फ्रेंड्स में क्या आ गया, ब्लॉग आ गया, टॉप 3 नंबर पर आ गया। उसके बाद जो है ये कौन सी है, स्लीपी कैट है, यहाँ पर भी जो है ये प्रोडक्ट है मैट्रेस का। तो आप यहाँ पर से देख सकते हो, देखकर उसके बैकलिंक्स कितने हैं, एस्टिमेटेड विजिट्स कितने हैं, फेसबुक पर कितना शेयर हुआ है। आप एक मार्केट रिसर्च कर कर जो है आप जो भी आर्टिकल लिखते हो, अगर ब्लॉग पोस्ट की आप सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इन डिटेल मिल जाएगी कंटेंट के आइडियाज। आपके पोस्ट के हिसाब से आप कंटेंट आइडियाज को यूज कर सकते हो। उसके बाद है कीवर्ड लिस्ट, ये नया अपडेट जो है उबर सजेस्ट में आया है। तो हम पहले से जो कीवर्ड्स यहाँ पर सही लिस्ट बनाकर रखते हैं, वो यहाँ पर होता है कि हम ऑनलाइन जब वर्क कर रहे हैं तो जो है उसके लिए रिलेटेड जो कीवर्ड्स की हम लिस्ट बनाकर रखें। तो क्यों आप एक्सेल शीट में बनाओ या जो है क्या कहते हैं गूगल शीट में बनाओ, यहाँ पर जो है कीवर्ड लिस्ट एक खुद उबर सजेस्ट ने भी दे दी है कि आपके हर प्रोजेक्ट के साथ उसकी कीवर्ड लिस्ट रहेगी। तो ये था एक ओवरव्यू कीवर्ड रिसर्च का उबर सजेस्ट को इस्तेमाल कर कर। आप कमेंट कर कर जरूर बताना, यहाँ तक आपने सुना होगा तो आपको पसंद आया होगा। कमेंट कर कर जरूर बताना कि जो है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप उबर सजेस्ट के और क्या चीजें इन डिटेल जानना चाहते हैं। आप ये बने रहने के लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।